एक 13 वर्ष की लड़की को कुत्ते पालने का बहुत बड़ा शौक था। उसके पिता का नाम शिवरत्न था। एक बार वह अपने पिता से बोलती है कि पिताजी, इतने बड़े घर में मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे लिए आप एक पप्पी बाज़ार से खरीद कर लाइएगा, जिसके साथ मैं डेली खेला करूँगा और मैं भी अपनी हंसी खुशी से ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूँगा। उसके पिता ने ये बात सुनी। उसके पिताजी काफ़ी अमीर थे गांव में, तो उन्होंने तुरंत बाजार गए और वहाँ पर 90,000 का एक पप्पी खरीदा, जो कि अन्य प्रजाति का था। बहुत डेंजरस कुत्ता था। उसकी प्रजाति का मुझे नाम तो नहीं पता है। अब दोस्तों, जैसे ही वो कुत्ते को खरीद के घर पर लाते हैं तो वह लड़की बहुत खुश हो जाती है। उस लड़की का प्यार से नाम रखा था रीना। रीना को कुत्ते और पशु पक्षी जैसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। यानी कि उसकी रुचि इतनी थी कि वह इंसान को भी छोड़ सकती थी उनके बीच रहने के लिए। तो उसके पिताजी लाए और बोले कि बेटा, इसकी देख रेख कर लेगी, मैं तो चला जाऊंगा जॉब के लिए, लेकिन क्या तू उसे खाना दे पाएगी, क्या तू उसे इसकी केयर कर पाएगी? बोली लड़की, एब्सोल्युटली पिताजी, मैं इसकी केयर करूंगी। लेकिन दोस्तों, एक दिन क्या होता है, उस लड़की ने मोबाइल चलाकर कुत्ते के साथ सारी हदें पार कर दी। तो दोस्तों, क्या होता है, अलवर गांव की ये कहानी है, जहां 13 वर्ष की लड़की रहा करती थी, जिसका नाम था रीना। रीना ज़बरदस्ती करके अपने पिता से एक पप्पी मंगवा लेती है और उसका पालन पोषण करने लगती है। एक बार क्या होता है, पप्पी कैसे भी करके बाहर खेलने चला गया। जैसे ही वह रोड पर निकला तो वहाँ से एक वाहन गुजर रहा था। वाहन की चपेट में आ गया तो इससे उसकी थोड़ी इंजरी हो गई थी। इंजरी के दौरान उसके पिताजी जब घर पर आए तो उन्होंने डांटा कि जब तू केयर नहीं कर सकती इसकी तो उसे पाला ही क्यों था। अब दोस्तों, वह बहुत उसे अफसोस हुआ और उसकी अच्छी सी देख रेख करने लगी थी। एक भी मिनट पलक नहीं झपकाती थी उसके बिना, और अपने साथ ही उसे लेटाती थी बेड पर। तो दोस्तों, क्या होता है, कुत्ता जैसे ही ठीक हो जाता है, पूरी तरह से रिकवर हो जाता है, तो तुरंत उसके पिताजी क्या करते हैं, उसे एक जो है टीका लगवा देते हैं, जिससे कि जहर ना फैले। कुत्ते के चाटने या काटने से भी रेबीज नाम का जहर फैल जाता है बॉडी में, तो इसके लिए उन्होंने पहले ही इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके कारण किसी पर ये हमला ना करे और किसी को ये हानि ना पहुंचाए। तो दोस्तों, एक दिन क्या होता है, रीना तैयार होती है अपने स्कूल के लिए। उसकी माँ बोलती है, तू स्कूल जा रही है तो क्या इस पप्पी को अच्छा लगेगा इतनी टाइम के लिए? वो बोली, मैं मम्मा जल्दी आ जाऊंगी, अपनी ट्यूशन नहीं पढ़ के आऊँगी और जल्द ही छुट्टी मांग कर चली आऊँगी घर पर। तो दोस्तों, वह अपनी पढ़ाई पर भी कम ध्यान दिया करती थी उस कुत्ते की वजह से। उस कुत्ते से उसका इतना लगाव हो चुका था, जैसे एक दोस्त दोस्त किसके साथ लगाव होता है, जैसे हम दोस्त हैं, मेरा और भी दोस्त है, उसके साथ घुल मिल कर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार लगाव हो चुका था। एक दिन क्या होता है, रात का समय था, 9 बजे हुई थी। 9 बजे सारे लोग सो जाते हैं और कुत्ता अब भी जाग रहा था और रीना भी जाग रही थी। रीना अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। लेकिन रीना ने क्या किया दोस्तों, उस कुत्ते को थपथपाया, लेकिन कुत्ता फिर भी नहीं सोया। अब कुत्ते को जो है थोड़ा अलग इमोशनल लाइफ वो जीने लगा था। वह बाहर देखता है और सारे कुत्ते टहल रहे हैं गांव में, लेकिन मैं यहाँ पर कैद क्यों रह रहा हूँ? मुझे ये कैद ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे यहाँ पर बोरिंग लगने लगा था, जबकि टाइम से उसे खाना मिलता था। एक जगह आप भी नहीं टिक सकते हो, चाहे वो जेल हो या फिर कोई भी जगह, वो एकांत जगह में आप लोग नहीं रह सकते हो। जब तक आप लोग इधर उधर बॉडी को रिलैक्स ना दे लो, तब तक आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसके साथ हो रहा था ये सब। तो दोस्तों, वह क्या करता है, रात के 10 बजे निकल लेता है घर से बाहर। छत से छलांग लगाता है, थोड़ी बहुत चोट भी आ जाती है उसके पैर में, लेकिन वह उन सबको छोड़ के चला गया था। रीना 2-4 दिन तक रोई और उसे ढूंढती रही, इधर उधर पागल हो गई थी ढूंढते ढूंढते, लेकिन वह कुत्ता नहीं मिला। बाद में पता चला वह कुत्ता किसी दूसरे देश में पहुंच गया है। अब दोस्तों, दूसरे देश में पहुंचने का क्या कारण था, उसको जान लीजिए। कुत्ता जाता है
और वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे पिंजड़े में बंद कुत्ते हैं और पिंजड़ा भी थोड़ी देर के लिए खुला था क्योंकि उन्हें जो गार्ड है वो खाना खिला रहा था। वह कुत्ता भागकर जाता है, उस गार्ड की निगाह में ना पड़कर उसी भीड़ में चला जाता है। लाखों की कुत्तों की भीड़ थी वहाँ पर, लेकिन पिंजरे में कम से कम 50 से 100 कुत्ते बंद थे, वह उसी में बंद हो गया और उसे जो है व्यापारी के द्वारा विदेश जो है भेज दिया गया था। अब विदेश जाता है तो कम से कम 2 वर्ष वहाँ पर उसे लग जाते हैं। वह कुत्ता भी बहुत इमोशनल था और वह खाना भी नहीं खाता था वहाँ पर। क्यों नहीं खाता था? क्योंकि वह अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच गया। एक पौधे को अगर आप लोग जड़ से किसी दूसरी जगह पर लगाओगे तो वह थोड़ी देर के लिए सूख जाएगा। ठीक ऐसा ही उस कुत्ते के साथ हुआ था। वह कुत्ता बहुत ही इमोशनल रहता था। 4-5 दिन तक खाना नहीं खाया था उसने और विदेशी जो वहाँ के गार्ड थे वो कहते थे कि इसे आखिर हो क्या गया, सारे कुत्ते खाने खा रहे हैं, एंजॉय से रह रहे हैं और ये क्यों नहीं खा रहा है, ये कहीं किसी अमीर घर का लग रहा है कुत्ता, इसीलिए इसे ऐसा खाना साधारण खाना पसंद नहीं आ रहा। तो दोस्तों वह क्या करता है, वह फिर कोशिश करता है। वह इतना चतुर और चालाक था कि जैसे आया है वैसे ही उसे वापस जाना था। एक बार क्या होता है, जब एक और फेरी लगती है उसी गाड़ी के द्वारा, तो वह क्या करता है, जिद करने लगता है, यानी कि विदेश से फिर अपनी कंट्री में आने की जिद करने लगता है। अब ये जिद किसको समझ में आए कि कुत्ता भौंक सकता है ना कि बोल सकता है। जैसे ही वह पिंजड़े से आया था, अब वह पिंजड़े में जाने के लिए कोशिश करने लगा था। तो दोस्तों क्या होता है, उसकी कोशिश जो है नाकाम जाती है और उसे ज़बरदस्ती इंजेक्शन देकर वहीं पर लेटा दिया जाता है। दोस्तों दूसरे दिन फिर गाड़ी आती है, तो क्या होता है, उस गाड़ी में काफ़ी सारे कुत्ते भरे हुए थे। वह कुत्ता जाता है तो उसी में बैठ जाता है, लेकिन उसे फिर वहीं पर उतार दिया जाता है क्योंकि कुत्ते का जो है व्यापारी हो रहा था। व्यापार ऐसा हो रहा था कि दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में लाया जाना, वहाँ पर स्टॉक था जहाँ पर कुत्ते उतरते थे और वहीं से सेल होते थे। वह कुत्ता जिद करता है, फिर उसका जो फीलिंग था वो ड्राइवर समझ जाता कि हाँ ये वापस जाना चाहता है या फिर ये कुत्ता जो है धोखे से बैठ गया होगा। वह क्या करता है, उस कुत्ते को बैठालता है अपनी गाड़ी में, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर जो गार्ड है वो पैसे ले लेता है उस कुत्ते की। तो दोस्तों उस ड्राइवर की इतनी मतलब अच्छी आदत थी कि उसने जो है खुद रुपए देकर उस कुत्ते को वापस देश ले गया। वह कुत्ता रोने लगा और उसके जो पूंछ का हीलिंग करने लगा, यानी जब कुत्ते अपनी पूंछ को हिलाते हैं तो वो प्रेम भावना प्रकट करते हैं। वह भाई साहब समझ गया था कि हाँ ये कुत्ता क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों वह जब उसे छोड़ता है तो वह सीधा जाता है, 3 साल हो गई थी उसे बिछड़े हुए, रीना के पास जाता है और रीना के पास जाता है, उसे गले लगाकर रोता है बहुत। वो भी रोती है और उसके पिता उसके घर भी रोता है। तो दोस्तों ये कहानी थी कुत्ते की, यानी कि अगर एक प्रयास किया जाए तो आप वापस उसी स्थान पर पहुंच सकते हो जिस पर आप लोग थे। मान लीजिए आप लोग किसी भी चीज़ में सफल होकर असफल हो गए, समझिएगा कहानी का सारांश समझिएगा। किसी भी काम में आप लोग विफल हो गए हो और आप कोशिश करो तो आप उसी काम को फिर कर सकते हो दोबारा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कुत्ते की कहानी ये अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।